चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक जिसमें सेगमेंट, रे और लाइन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सेगमेंट लिखाता हूँ, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब कॉन्ग्रुएंट यानी हैविंग द इक्वल लेंथ। दो सेगमेंट रहेंगे जिसमें दोनों सेगमेंट का जो लेंथ है वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इफ लेंथ ऑफ टू सेगमेंट इज इक्वल such segment are congruent segment। ठीक है, मतलब ऐसे दो सेगमेंट जिनका सेम लेंथ होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट ए बी बना रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर होगा, और सेगमेंट पी क्यू होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, आप लोग 8 में पढ़े हो, सेगमेंट पी क्यू। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब इसकी जो है प्रॉपर्टीज है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जो होते हैं, इन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की प्रॉपर्टीज है। ये जो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, तो इन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की पहली प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होगा, तो एवरी जो सेगमेंट होता है, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिविटी मैं मेरे से कॉन्ग्रुएंट है ना, कि एवरी सेगमेंट इज congruent with itself। हर एक जो सेगमेंट होता है वो अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। ऐसा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ए बी कॉन्ग्रुएंट ए बी, मतलब हर कोई जो सेगमेंट होगा ये अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम बोलेंगे सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड then second segment congruent with first segment। मतलब अगर पहला सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा सेगमेंट पहले सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू, देन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी। मतलब पहला कौन सा हो गया, ए बी। अगर ए बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? उसके बाद थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, ट्रांजिटिविटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है
ट्रांजिटिविटी। अब इसमें कैसा रहेगा, जो फर्स्ट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड एंड सेकेंड कॉन्ग्रुएंट विथ थर्ड, देन फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, if first segment congruent with second segment and second segment congruent with third segment, then first segment congruent with third segment। रहेगा ध्यान में क्या लिखा मैंने, फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट विथ सेकेंड and second segment congruent with third, then first segment is congruent with the third segment। रहेगा हमने एग्जांपल कैसा लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इस टाइप से होगा, if segment AB congruent segment PQ and segment PQ congruent segment XY, ये फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट सेकेंड एंड सेकेंड कॉन्ग्रुएंट थर्ड, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट XY। समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी, मतलब हम खुद से कॉन्ग्रुएंट हैं, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सिमेट्री फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट अगर कॉन्ग्रुएंट सेकंड को है तो सेकंड वाला फर्स्ट को कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रांजिटिविटी अगर फर्स्ट वाला सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है और सेकंड वाला थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट और थर्ड दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सेगमेंट। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। Midpoint of segment, midpoint of segment, segment का midpoint। अब midpoint क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर मेरे पास कोई सेगमेंट है तो हम पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि AMB कल हमने पढ़े थे, दिस इज द सिंबल ऑफ कोलिनियर, एक ही लाइन पर है, दोनों AMB दोनों एक लाइन पर है और M जो है वो AB के कहीं तो भी बीच में है। और if segment AM congruent segment MB, then M is midpoint of segment AB। अगर कोलिनियर है और AM और AB अगर इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे मिड पॉइंट। जैसा आप मेरे पास डायग्राम है, A ये B है यहाँ पर और ये है M पॉइंट, यहाँ पे ऐसा आइडेंटिकल मार्क है। तो यहाँ पे मैंने दो लाइन लगाया, इसको आइडेंटिकल मार्क बोलते हैं। ये भी आइडेंटिकल मार्क, इसका मतलब AM और MB इक्वल है। और हम इसको अगर लेंथ निकालना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, AM इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ध्यान में रखेंगे, सिंपल है एकदम। ठीक है, अब आप लोग रे लाइन अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम कुछ ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको मैं लिखा देता हूँ रे के बारे में। ये आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसको रजिस्टर में आप लिख सको। ठीक है, ओके
चलो अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे रे के बारे में। रे रे अब हम यहाँ पर अगर दो पॉइंट लेते हैं, सपोज पॉइंट ए एंड बी आर द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी एंड द पॉइंट पी such that APB is called the ray. Let A and B are two distinct points. The union, हमने अलजेब्रा में पढ़े यूनियन है, all the points, all the elements, union set of all points on segment AB and point P such that ABP is called रे AB। अगर मैं इस टाइप से डायग्राम बनाता हूं, ये पॉइंट होगा A, ये B और ये पॉइंट B, तो ये कोलिनियर है और इधर मैंने एरो लगाया हूं, क्या लिखा है, A and B are the two distinct point, A और B दो distinct point है। The union of set of all points on the segment AB and P, AB पर रहने वाले पूरे पॉइंट और ये P, तो अगर ये कोलिनियर है तो उसको हम रे बोलते हैं, और ये जो ये है ए को बोलते हैं एंड पॉइंट। ए को क्या बोला जाता है, एंड पॉइंट ऑफ दिस रे इज ए, उसको ओरिजिन भी बोलते हैं, पर अभी अपने बुक के हिसाब से हम उसको क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। चलो उसके बाद हम आते हैं लाइन। रे के बाद आएंगे हम लाइन पे। लाइन में भी हम लिख सकते हैं लाइन ए बी, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, द यूनियन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी एंड अपोजिट रे ऑफ ए बी इज कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी and opposite ray of opposite ray of ray AB is called लाइन ए बी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं ए बी, अब रे ए बी अगर लिखता हूं तो इसका अपोजिट रे कौन सा होगा, रे ए बी का अपोजिट रे कौन सा होगा, अपोजिट रे बी ए। देखो ध्यान में रखो क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना है इनसे रिलेटेड। अगर मैं रे ए बी बोलता हूं, ए बी बोलूंगा तो रे कहां से स्टार्ट होगा, ए बी तो यहां से स्टार्ट होगा इधर, और रे बी ए बोलूंगा तो कहां से स्टार्ट होगा, इधर। अगर इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लाइन ए बी। ध्यान में रखना, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, द यूनियन ऑफ रे ए बी एंड रे बी क्या बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, रे ए बी यूनियन रे बी ए इक्वल टू लाइन ए बी। ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा मैंने, रे बी, ए बी दिख रहा है इधर, और बी ए पूरा दोनों को अगर अटैच करते हैं देन इट इज अ फॉर्म लाइन ए बी।
अगर यही चीज मैं ऐसा बोलूं तो क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। रे ए बी इंटरसेक्शन रे बी ए, चलो कौन बता सकता है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन पॉइंट। रे ए बी इंटरसेक्शन रे बी ए, बताओ जल्दी से क्या होगा, कौन बता सकता है बताइए जल्दी से, आके मुझे चैट कीजिए क्या हो सकता है, कौन बताएगा। एकदम सिंपल आंसर है, बताओ जल्दी से बताओ। रे ए बी इंटरसेक्शन रे बी ए। एनीवन? कोई नहीं, फक्त गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, बस चलो फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। फटाक से चैट बॉक्स में आप भेजिए आंसर। ए बी एक जन ने आंसर भेजा है, खुशी ने आंसर भेजी ए बी, और कोई भेजिए, और कोई आंसर हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं है। और एक आया आंसर ऋतु का, ए बी, लाइन ए बी, फिर आया ए बी, तो ध्यान रखिए। चलो एक दो आंसर मिल गए हमको, तो इसका आंसर क्या होगा। विधान ने आंसर भेजा ए बी, है ना। तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, ये जो लाइन आएगी है ना, रे ए बी में यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या था यूनियन, तो आपको आप लाइन ए बी बोल नहीं सकते, आप ए बी नहीं बोल सकते। ए बी यानी क्या है, सेगमेंट है, लाइन है, क्या है, आपको बोलना पड़ेगा सेगमेंट ए बी। देखिए ए से इधर, बी से इधर, ठीक है, बीच में कौन सा पार्ट बचा है, अब बताइए क्या नाम होगा इसका, समझ में आ रहा है क्या नाम होगा, ए बी इज सेगमेंट। तो आप आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट ए बी। समझ में आया। अगर कोई लाइन लिखता है वो भी रॉन्ग होगा, अगर कोई फक्त ए बी लिखेगा तब भी रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी हम लाइन रे सेगमेंट पढ़ रहे हैं, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा आप उसे लाइन बोल रहे हो, आप उसे सेगमेंट बोल रहे हो, कि आप उसको रे बोल रहे हो, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस अभी हम जब जाएंगे, हमारे पास एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, बार बार फिर मुझे उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है 1.2। चलो जब भी अच्छी कोशिश किए बताने की, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही चलता रहना चाहिए अपना इंटरेक्शन क्लास, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस से, अच्छा बताइए आप लोग, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन फिर आप लोग बाकी के कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे आपके पास बुक्स होगी आप उसको देख सकते हैं, पर मैं बार बार बुक नहीं देखना चाहिए करके मैं यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इधर पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3 5 2 -7 9। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एंड their coordinates, decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेगमेंट DE एंड सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। अब हमें डिसाइड करना है ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कल हमने फार्मूला पढ़े थे, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, सेगमेंट D के लिए यहां पर मेरे पास कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ ई का कोऑर्डिनेट देखिए आप 9 है। नाउ 9 इज ग्रेटर देन -7, 9 जो है -7 से ग्रेटर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ DE इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। कल हमने पढ़े थे, मैंने फार्मूला लिख के दिया, तो मैं D के लिए क्या करूंगा 9 माइनस माइनस 7, तो ये 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 7, तो इट इज 16 यूनिट। नाउ AB, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट -3, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट देखिए 5, तो यहां पर 5 इज ग्रेटर देन -3, तो लेंथ AB इक्वल टू क्या बनेगा 5 माइनस -3 which is equal to 5 plus 3 equal to 8। अब आप डिसाइड कर सकते हैं दिस इज 16 एंड दिस इज 8 कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो आप डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 16, दिस इज 8, तो लेंथ DE is not congruent to length AB। समझ में आया? क्या आप लोग बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो? फटाफट बोलिए, कर सकते हैं? सेम लेंथ आएगी, तो फटाफट मुझे ये बताइए, चेक करके कर सकते हैं या नहीं? वैभव ने पहले आंसर लिख दिया नॉट कॉन्ग्रुएंट। बाकी के क्वेश्चन बताइए, आप लोग कर सकते हैं? चलो सर, ओके, वेरी गुड, बना सकते हैं ना, डिस्टेंस निकालना है और देन यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड AB इज, अब ये मिड पॉइंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, है ना, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। पॉइंट M is midpoint of AB, segment AB, और AB क्या दिया हमारे पास, AB इक्वल टू 8, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला, जल्दी से बताएंगे हम, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, AM, तो हम लिखेंगे लेंथ AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और हाफ इंटू 8 इज इक्वल टू 4, तो लेंथ AM इक्वल टू 4 यूनिट। इजी था, आप लोग लिख सकते थे, बहुत इजी था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पॉइंट, ये थर्ड वाला मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, है ना, तो उसका वो 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर
इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। कंपेयर द सेगमेंट, कंपेयर द सेगमेंट का मतलब इनमें से कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है ये आपको कंपैरिजन करना है। तो एकदम इजी, मैं सबसे पहले यहाँ पे 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 3.4 इज ग्रेटर देन 2। अब कंपैरिजन क्या होगी, AB इज ग्रेटर देन AP is greater than BP। समझ में आ रहा है? This is the comparison, which is the greater and which is the smaller। AB is the longest, BP is the shortest। रहेगा में AP is less than AB and greater than BP। तो आप इतना ये कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई भी चीज नहीं समझी तो प्लीज आप लोग ट्वीट करके बता देंगे, चैट करके बता देंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझता है मैं देख के आप लोगों को उसी समय समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो हमारे पास है अभी क्वेश्चन नंबर 5। यही जो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं जब भी जो बता रहा था आपको लाइन के बारे में, यूनियन इंटरसेक्शन जो मैं बता रहा था वो इसी के बारे में बोल रहा था। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर उनको समझना पड़ेगा। देखिए अब मैं पहले यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे। T S R P और Q। ठीक है, सभी को ये सब चीज दिख रही है। अब हम पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को लेते हुए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ आरपी। फर्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट रे ऑफ आरपी। अब आरपी देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो आरपी जो रे है उसका एंड पॉइंट आ रहा है इधर से। अब आपको क्या क्या लिख सकते हैं, रे आर टी, और क्या लिख सकते हैं, रे एस टी, सॉरी आर एस। स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए, आर से, ध्यान में रखिए। अपोजिट रे का जो कॉमन पॉइंट होता है वो सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन दोनों का जस्ट अपोजिट होता है। तो आरपी इधर है तो आरटी लिखोगे तब भी राइट होगा, आरएस लिखोगे तब भी राइट होगा, बट आगे में रे लगाना है। चलो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इंटरसेक्शन। जब भी देखो मैंने जस्ट टाइप से क्वेश्चन पूछा था, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ द रे पी क्यू। इंटरसेक्शन का मैंने सिंबल लगाया, रे आर पी। इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू एंड आर पी पहले ढूंढते हैं। पी क्यू किधर है, पी क्यू ये इधर जा रहा है। देखिए अच्छे से ये क्वेश्चन ना, ये इधर से ये रे हो गया पी क्यू, और क्या बोला है, रे आर पी। ये देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए अच्छे से। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन होगी। आर पी यहां से स्टार्ट होके ऐसा जा रहा है और पी क्यू यहां से स्टार्ट, तो कितना पोर्शन दोनों में आ रहा है, ये इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है, क्योंकि ये इतना जो सेगमेंट है वो इधर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रे पी क्यू रहेगा ध्यान में।
इंटरसेक्शन यानी कॉमन, यहाँ पे जो कॉमन चीज है कौन सी कॉमन है? रे PQ इज द कॉमन फॉर बोथ। ठीक है, चलो उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है राइट द यूनियन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास राइट द यूनियन ऑफ रे PQ, रे PQ यूनियन एंड रे QR, रे QR। फिर से दोनों को ढूंढते हैं। आइए कैसे ढूंढेंगे हम? PQ, P से लेके Q, मेरा हाथ दिख रहा है ना सभी को? यहां से इधर PQ और QR, यहां से देखो पहला वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? PQ इधर और ये QR इधर। अब ये दोनों अपोजिट रे अगर ज्वाइन हो रहे हैं और क्या चाहिए हमें? यूनियन। दोनों दो रे अपोजिट रे अगर मिलते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइन। अब लाइन PQ लिखोगे तब भी राइट है, लाइन QR लिखोगे तब भी राइट है, लाइन PR लिखोगे तब भी राइट है। कोई भी पॉइंट लेके लाइन बोलोगे तो दिस इज द लाइन। ओके, ये सब तीनों के नाम अलग अलग लिख रहे हैं, आंसर सेम है। ठीक है, तो आप लाइन PQ लाइन QR लिख सकते हैं। चलो उसके बाद state the ray of which the QR is the subset। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बताना है? The ray of which the QR is subset। ray QR is सबसेट, मतलब जो QR है किसका सबसेट है? रे QR। अब ढूंढो, यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, है ना? तो देखिए रे QR पहले ढूंढते हैं। QR ये वाला रे है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? रे QR इज सबसेट ऑफ लाइन। पहले QR लिख दूं, लाइन QR का होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लाइन QR, लाइन रे QR और रे SQ। सॉरी, मैंने यहाँ पे रे लिखा था, सेगमेंट है, सेगमेंट। दिस इज नॉट रे, सेगमेंट, सेगमेंट QR। तो ये जो सेगमेंट है QR, ये देखो यहां से यहां तक है, तो भाई ये बहुत सारी चीज। अब हम बोलेंगे सेगमेंट जो QR है, सेगमेंट QR इज द सबसेट ऑफ लाइन QR। अगेन सेगमेंट QR इज द सबसेट ऑफ रे QR। और क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट QR is a subset of ray RQ। अलग अलग नाम यूज कर सकते हैं, मतलब इन तीनों के ये सबसेट होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, सबसेट यानी एक छोटा सा उसका पार्ट। चलो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। फिफ्थ क्या पूछा है? राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विद द कॉमन एंड R। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विद कॉमन एंड
कॉमन एंड आर से जाने वाले आपकी मर्जी, आपको जो भी लिखना है। आर कहाँ है? ये आर पॉइंट है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आर क्यू आर टी, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? रे आर क्यू एंड रे आर टी। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, रे आर टी एंड रे आर एस, दीज आर द अपोजिट रे। आपकी मर्जी है नाम क्या यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग आर से होना चाहिए, बस खत्म। दिस इज आल्सो द अपोजिट रे। आप ये भी लिखेंगे तब भी राइट होगा, ये भी लिखेंगे तब भी राइट होगा, क्योंकि उनका एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, बस। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, राइट एनी टू रे विद द कॉमन एंड ऑफ एस। आप लिख सकते हो राइट द इंटरसेक्शन। 7th वाला मैं बता रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ द रे एसपी, रे एसपी इंटरसेक्शन रे एसपी। एसपी और एसपी ढूंढो। रे एसपी, एसपी इधर जाएंगे और एसपी इधर जाएंगे, तो कोई भी कॉमन नहीं है। सिर्फ अगर कुछ कॉमन है, दैट इज द पॉइंट। देखो जो दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट, एस इज द आंसर। दोनों में वो कॉमन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आप लोग बना लेंगे, ठीक। यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और फिर उसके बाद 6 के सेकंड में डिस्टेंस निकालना है। देखो आप लोग एक बार बना सकते क्या 6th वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 आप बना सकते क्या? स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। बी से इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है? पहला सेट होगा सी एंड ए, दूसरा सेट होगा आपके पास डी एंड पी, लिख सकते हैं। राइट द पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू। क्यू से देखिए आपके नंबर लाइन में क्यू से कौन कौन है? यू और एल पहला पॉइंट होगा, आर और पी दूसरा होगा सेट, और उसके बाद डिस्टेंस निकालना है। देखिए आप लोग बुक में निकाल सकते क्या? अगर नहीं तो मुझे बताइए, फटाक से बताइए, चैट करके बताइए आप लोग। खुशी बोलती बना लेंगे। और कोई अंडरस्टूड? ओके। और किसी को लग रहा होगा एक हाथ कोई क्वेश्चन ऐसा अगर आपको लगता है? सानिका भी यस सर बोलती है, बना लेगी। ओके, देख लीजिए। और ओके ओके, हिमांशु ने डू इट कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिर तो अभी 1.2 अपन यहाँ तक इसको खत्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर इक्विडिस्टेंस। व्हाट इज द मीन बाय इक्विडिस्टेंस? इक्विडिस्टेंस है ना इक्वल डिस्टेंस। ओके, इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल, सेम डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ठीक है, राइट। इक्वल डिस्टेंस का मतलब सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सभी शायद बना लेंगे, बोलते वेरी गुड। तो फिर इसके बाद हम कल मिलते हैं, और कल आपके लाइफ का पहला थ्योरम आप प्रूव करेंगे, जो आज तक आपने कई सारे नाम सुने, और कल हम लोग उसको पहली बार इस बुक का और आपके लाइफ का पहला थ्योरम हम प्रूव करेंगे। देखते हैं आप लोगों को कितना वो समझ में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ रहा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखते हैं, आजकल में नहीं तो अपन साइंस का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय, सी यू, कल मिलते हैं। आप लोग होमवर्क करेंगे, हाँ, सभी लोगों की कॉपियाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अपन ये जो संडे आ रहा है इसमें अपन फर्स्ट लेसन का टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो आप वो फर्स्ट लेसन के तैयारी में भी रहेंगे। ओके, बाय।